क्या आपको भी आपके बाल घने और लंबे चाहिए और आप ऐसे हेयर मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से आपके बाल घने और लंबे नहीं हो रहे, तो कुछ आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। कुछ ऐसे कॉमन हेयर मिस्टेक आपके साथ में शेयर करूंगी जो कि आप कर रहे हो, उसकी वजह से ही आपके बालों की हेल्थ पोजीशन जो है ना वो नहीं अच्छी हो रही है। तो चलो फिर हमारा वीडियो जो हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल पी कॉर्नर। सो गाइस, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ कॉमन हेयर मिस्टेक जिसकी वजह से आपके बालों की हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है, और वही अच्छी करने के लिए आज कुछ कॉमन जो हेयर मिस्टेक है ना वो आपके साथ में शेयर करूंगी। जो कोई भी हेयर मिस्टेक है वो आप कर रहे हो ना, तो वो अभी स्टॉप कीजिए, उसकी वजह से आपके बालों की हेल्थ अच्छी नहीं होती है। सो चलो फिर हम अपना जो हेयर मिस्टेक है ना वो बताते हैं। आज आपके साथ में जो शेयर करने वाली हूँ वो 5 हेयर मिस्टेक है जो हर कोई करता है, कभी ना कभी तो आपने किए ही होंगे। ऐसा नहीं है कि अभी आपने किए नहीं है, अगर कभी नहीं किए हैं, आपने कभी ना कभी तो उसे किए होंगे। मैंने भी किए हैं और अभी मैंने उसे फुल स्टॉप लगाया है, तो इसीलिए आपके साथ भी उसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला मिस्टेक है ज्यादा ऑयलिंग। अगर आप ज्यादा देर तक ऑयलिंग करते हो या फिर एक्सेस ऑयलिंग करते हो तो भी आपके बाल अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि हम ना बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे ऑयल हम ज्यादा करते हैं तो हमारे बाल जो है उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, या फिर हमारे बाल घने होते हैं, लंबे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ना ये सारा मिथ्स है। तो आपको ना सबसे पहले तो आपको पोरोसिटी जाननी है, और उसके बाद ही आपको कितनी देर तक आपको ऑयल लगाना है ये सब जानना है, और उसके बाद ही आपको ऑयलिंग का जो प्रोसेस है ना वो करना होता है। अगर आपकी लो पोरोसिटी है, अगर आपकी मीडियम पोरोसिटी है, और अगर आप ओवरनाइट रख रहे हो ना, तो आपको उस ऑयल का मतलब अच्छे जो इफेक्ट होते हैं उनसे बुरे इफेक्ट्स ही मिलेंगे। सो सबसे पहले तो आपको पोरोसिटी जाननी है, उसके बाद ही कितनी देर आपको ऑयल रखना है वो जान लीजिए। आप किसी भी पोरोसिटी की हो और कुछ कितनी देर भी ऑयल लगा रहे हो ना, उसका कोई मतलब नहीं है। सो अगर आपने नहीं जानी है तो मैंने ना एक सीरीज स्टार्ट की हुई है हेयर सीरीज के ऊपर, तो वहां पे जाइए। मेरे चैनल के ऊपर वो शॉर्ट्स वीडियो में डाले हुए हैं मैंने, तो उस पे ऊपर जाइए और वो वीडियो चेक कीजिए। और इससे पहले भी हेयर पोरोसिटी के ऊपर एक लंबा वीडियो आया है, उसका एक पूरा जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे आई बटन पे आपको उसकी लिंक दे दूंगी, तो वहां पे क्लिक कीजिए और पूरा वीडियो वॉच कीजिए। उसके बाद ही आपको ऑयलिंग का जो मेथड है ना वो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बता देती हूँ, अगर आप कोकोनट ऑयल लगा रहे हो, आलमंड ऑयल लगा रहे हो, कैस्टर ऑयल लगा रहे हो, कोई भी ऑयल लगा रहे हो ना, तो वो आपको जितनी मात्रा में लगाना है उतना ही लगाना है। आपको ज्यादा एक्सेस ऑयल नहीं लगाना होता है। तो सबसे पहले जो ऑयल होता है वो हमारे बालों को हेल्थ के लिए, मतलब हमारे घने या लंबे बाल नहीं करता है, वो हमारे बालों को बस नरिश करता है। उसका काम नरिश करना होता है। जब हम शैम्पू करते हैं ना तो हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं, तो ड्राई होने से बचने के लिए हम अपने बालों को शैम्पू करते हैं। तो शैम्पू करने के बाद हमारे बाल थोड़े से नरिश होते हैं, जो कि हमारे शैम्पू करने के बाद ना हमारे जो बाल है वो ज्यादा एक्सेस ड्राई ना हो, इसीलिए। सो उसका काम बस नरिश करना है, एक मॉइस्चराइज करना है। तो उसका काम ना ही लंबे या घने करना है। उसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मतलब उसमें कुछ ऐड करना होता है, और बहुत सारे लाइक होम रेमेडीज होती है। उससे करने के बाद ही आपके बाल घने और लंबे हो सकते हैं। लेकिन ओनली ऑयल लगाने के बाद, ओनली कोई भी आप ऑयल लगा रहे हो, कैसे भी लगा रहे हो, रगड़ रगड़ के लगा रहे हो, तो वो नहीं होगा। सो इससे पहले एक्सेस ऑयलिंग मत कीजिए, उसे अभी के अभी स्टॉप कीजिए। मिस्टेक नंबर 2, अगर आप बालों को अपने वीक में एक ही बार वॉश कर रहे हो ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप ज्यादा धूप में रहते हो, ज्यादा पोल्यूशन है वहां पर रहते हो, तो आपको 1 डे मतलब छोड़ के आपको वॉश करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल यहाँ पे हो ना, तो आपको वीक में 2 या 3 बार वॉश करना है आपके शैम्पू से। ऐसा आपको लगता है कि आपके शैम्पू से आपके बाल ड्राई होंगे, नहीं होंगे, या फिर आपके बालों की हेल्थ बिगड़ जाएगी, नहीं होगा। शैम्पू जो होता है वो हमारे बालों को अच्छा रखने के लिए, स्कैल्प को क्लीन रखने के लिए होता है। सो अगर आपकी स्कैल्प ग्रीसी नहीं है, क्लीन है, तो ही आपके बालों की हेल्थ अच्छी रहेगी, नहीं तो वो ईचिंग वगैरह होगी या फिर डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है ना वो बढ़ती जाएगी। मिस्टेक नंबर 3, शैम्पू को आप बालों में लगा रहे हो। मतलब
क्या होता है, शैम्पू का काम तो होता है स्कैल्प में लगाकर उसे अच्छे से मसाज करने के बाद 2 या 3 मिनट मसाज करना है। जो भी ग्रीसीनेस है, ऑयलीनेस है, या फिर आपको स्कैल्प को क्लीन करने के लिए वो सब कुछ होता है। लेकिन अगर आप शैम्पू का आपके बालों के ऊपर लगा रहे हो ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर आपने ज्यादा एक्सेस ऑयलिंग कर रखी है, ज्यादा ऑयल लगा रखा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ज्यादा ऑयलिंग नहीं की है तो बालों के ऊपर यहाँ पे आप लगाते हो ना, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपको बस स्कैल्प के ऊपर लगाना है, उसका वहीं पे काम होता है, वहीं पे उसे अच्छे से क्लीन करना होता है, तो वो वही करेगा। और उसके साथ साथ आपको आपके शैम्पू जो है वो डाइल्यूट करके लगाना है, ना कि डायरेक्टली अगर आप शैम्पू लगाओगे तो डायरेक्टली जो हमारे स्कैल्प है उनके ऊपर ना एक साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो केमिकल से बना हुआ होता है। तो सबसे पहले तो उसके पानी में थोड़ा सा पानी लीजिए, उसे डाइल्यूट कीजिए और फिर अच्छे से लगाइए। मिस्टेक नंबर 4, 2-in-1 शैम्पू या फिर कंडीशनर आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में ना अभी बहुत सारे 2-in-1 शैम्पू और कंडीशनर अवेलेबल है। मतलब ना वो शैम्पू का भी काम करते हैं और कंडीशनर का काम करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है। शैम्पू का काम होता है आपके स्कैल्प को क्लीन रखना, हेल्दी रखना, ग्रीसीनेस से फ्री रखना, और जो हमारा कंडीशनर है उसका काम होता है आपके बालों को मैनेजेबल बनाना, आपके बालों को मॉइस्चराइज करना या फिर नरिशमेंट देना, ये सारा। अगर आपने शैम्पू और जो भी कंडीशनर है वो 2-in-1 करके वो या फिर 2-in-1 वाला ले लिया, उसे लगा लिया, तो एक तो वो शैम्पू का वो जो ग्रीसीनेस है, वो स्कैल्प को क्लीन करना है, वो तो नहीं करेगा, उसके साथ साथ नरिशमेंट भी नहीं देगा। मतलब दोनों काम नहीं होंगे या फिर आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इससे अच्छा है आप अलग अलग ले लो और अलग अलग करो, क्योंकि क्या होता है अभी हमारे पास टाइम होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वो वाला शैम्पू ले आते हैं 2-in-1 का और वो यूज कर लेते हैं। उससे होता क्या है, आपकी हार्डली 5 मिनट्स आप बचा लोगे, लेकिन आपकी बालों की तो बैंड बचने वाली है। सो इसके लिए सबसे पहले भले ही आपके 5 मिनट्स ज्यादा लगे आपको शॉवर लेने के लिए, लेकिन फिर भी आपको अलग अलग शैम्पू और कंडीशनर यूज करने हैं। मिस्टेक नंबर 5, गीले बालों में कंघी। अगर आप गीले बालों में कंघी करते हो तो अभी से स्टॉप कीजिए। मैं पहले ऐसे करती थी कि गीले बालों में कंघी लगा लेती थी, तो अभी ऐसा नहीं करना है। आपको आपके बाल जो है वह प्रॉपरली उसे ड्राई करके लेना है, उसके बाद ही उसे कंघी करनी है। अगर आपके घुंघराले बाल है ना, तो आपको कंघी करनी ही पड़ती है, क्योंकि वो ड्राई होने के बाद वो अच्छे से कंघी नहीं होती है। तो उसके लिए ना आपको वो बड़ी बड़ी दांतों वाली जो कंघी आती है उसमें डिस्टेंस ज्यादा होता है ना, वो वाली कंघी लीजिए, ना कि वो टाइट वाली कंघी होते हैं वो मत लीजिए। वो अलग अलग जो थोड़ा सा डिस्टेंस होता है वो वाली लीजिए, उससे आपके बाल मैनेजेबल बनाइए, उससे आपके बाल जो है वो अच्छे से कंघी कीजिए और फिर आपको ड्राई करने होते हैं। लेकिन अगर आपके बाल घुंघराले नहीं है, स्ट्रेट है, नॉर्मल है, तो आपको कंघी करने की कोई जरूरत नहीं है। सो सबसे पहले तो अगर आप कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो ना, तो स्कूल के आने के बाद आपको हेयर वॉश करना है। उसके बाद आप 2 या 3 घंटे आपके पास मिल जाते हैं, उसके बाद वो क्लास में जाना होता है, तो वहां पे 2 या 3 घंटे में ना आपके बाल अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको टाइम निकालना है, अच्छे से आपके बालों को ड्राई करना है और उसके बाद ही आपको कंघी करनी है। सो गाइज, आज यहाँ पे मैंने आपको ना 5 हेयर कॉमन मिस्टेक बता दिए हैं। बहुत सारे मिस्टेक होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 5 ही बता दिए हैं। तो जब भी मुझे ऐसा लगेगा ना कि आपको वीडियो पसंद आता है, तो मेक श्योर मैं क्या करूंगी कि मैं और ज्यादा जो हेयर मिस्टेक है मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। सो मुझे बताना कि आप इसमें से कौन से हेयर मिस्टेक करते थे। मैं तो सारे हेयर मिस्टेक करती थी, लेकिन अभी मैंने स्टॉप किया है। जब से मुझे पता चला है ना कि ये सारे मिस्टेक नहीं करने चाहिए, उससे भी हमारे बालों की हेल्थ बिगड़ रही है, तो मैंने स्टॉप कर लिया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसके साथ साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और किया हुआ तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।